अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कब तक टीवी वेब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ UC44 के वाइस चेयरमैन जनाब अब्दुल्ला जान मौजूद है। अब्दुल्ला जान से आज हम इलाकाई मसाइल के हवाले से बात करेंगे, लेकिन चंद एक पर। वैसे इलाका तो हमारा मसाइलिस्तान बना हुआ है, लेकिन आज हम अपने इस मुख्तसर से प्रोग्राम में अब्दुल्ला जान के साथ चंद एक मसाइल पर, जो एक चीता किस्म के मसाइल हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे। तो अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। वालेकुम सलाम, आपका भी शुक्रिया कि आप आए और इलाके के मसाइल की फ़िक्र करते हुए आपने कोशिश की। अब्दुल्ला सर, ये बताइएगा कि अपने इस टेन्योर में, अपने इस पीरियड में क्या काम किए, ज़रा हमारे आवाम को बता दीजिएगा कि कौन से काम, जो मेजर काम है, जो आप लोगों के प्रोजेक्ट है जिन पर आप लोगों ने काम किया, इस हवाले से ज़रा कब तक वेब टीवी जो हमारा चैनल है व्यूअर्स को बताएं। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि बल्दियाती इलेक्शन दिसंबर 2015 में हुए थे। जनवरी 2016 में हमने हल्फ लिया था और उसके बाद हमारी DMC में चेयरमैन की सीट पर तनाज़ा हुआ और तकरीबन 2 साल हाई कोर्ट में केस चला। इन 2 साल के दौरान DMC को पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर चलाते रहे। उस वक़्त वाइस चेयरमैन का कोई रोल नहीं था DMC में। बहरहाल हम जाते थे, कोशिश करते थे और लड़ झगड़ कर अपना हक़ लेते थे। और मैं ये समझता हूँ कि पीपल पार्टी की जब गवर्नमेंट थी, DMC में एडमिनिस्ट्रेटरशिप थी, उस वक़्त भी मेरे ख़्याल में हमने अपने इलाके का फ़ंड लिया है और काम भी कराए हैं। और अब जबकि आज से 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन जनाब इज़हार अहमद ख़ान साहब हाई कोर्ट में केस जीत गए और अपनी सीट पर बैठ गए हैं, तो अब हमारे पास इख्तियार भी है और हमारा अपना फ़ंड भी है और कौंसल के इजलास भी होते हैं। हम उसमें अपनी करारदाद, अपनी बात रखते भी हैं, मनवाने की भी कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि हम अपने इलाके के मसाइल के हवाले से हल करने के लिए हम कोशिश करें। जैसे आपने कहा कि आपने अपने टर्नओवर में क्या किया, मेरे पास अपने 2.5 साल या 3 साल पीरियड का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। जैसा कि हमने इलेक्शन में लोगों से वादा किया था कि हमारा दौर पिछले अदवार्स के मुकाबले में या दूसरे सियासी लोगों के मुकाबले में मुख्तलिफ होगा। हम अपने पीरियड का एक एक चीज़, एक एक टेंडर, तरक्याती काम रिकॉर्ड के साथ पब्लिक को देंगे, पब्लिक के सामने रखेंगे। जो हमने किया, जो हमारी कारकर्दगी है, जो हमारी मेहनत है या जो इलाके के मसाइल के लिए हमने किया, वो सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड पर रखी हैं। मैं आपको ज़्यादा तफसील तो नहीं दे सकता हूँ वीडियो पर गलियों के हवाले से, पर मैं बड़े बड़े जो काम है वो आपको गिनवा देता हूँ। हम जब आए 2016 में, आप सबको याद होगा, मेरी UC कंबेला से शुरू होती है और सीधा अगर आप चले जाएं तो मुबारक मस्जिद तक, फिर पूरा चारनल, मसान रोड, इशफाक कॉलोनी, सईदिया, उमर ख़ान रोड, यानी UC44 केमाड़ी के 3 UCओं के बराबर एक UC है। काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा रकबा है, मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। केमाड़ी की सबसे पुरानी आबादी है, पुरानी केमाड़ी है और मेरे ख़्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 35-36 साल मेरी एज है। इस 35-36 साल में UC44 में सेवरेज के हवाले से कोई नया नाला तामीर नहीं हुआ। सब नाले 40-50 साल पुराने नाले हैं। सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम था जब हम आए। आप सबको याद होगा, कंबेला चौक, सागर होटल, सुलेमान मिठाई के पास, खुशबू सेंटर से आगे मेन रोड्स पर पानी का तालाब खड़ा होता था। सेवरेज का पानी 2-2, 3-3 फुट खड़ा होता था। अच्छा अब्दुल्ला जान सर, मैं यहाँ पर आता हूँ।
मैं चूंकि काफ़ी अरसे से ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, सईदिया मस्जिद की जो गली है वहाँ पर तालाब का वो आ रहा हूँ मंजर पेश कर रहा था। आपको बड़े बड़े काम गिनवाता हूँ। ये जो मैंने आपको अभी जगह बताई है, यहाँ 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ था और अंदर बड़ाला हाल की पीछे गलियों में बिल्कुल बुरा हाल था। सेवरेज के पाइप जब हम वहाँ गए तो लोगों ने कहा कि 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, कोई आया नहीं है। किसी ने कहा, हमने वहाँ से अपना काम शुरू किया। सुलेमान मिठाई यानी कंबेला चौक से लेकर चारनल जो रोज़ेवन स्कूल का रोड आता है वहाँ तक एक साइड से हमने पूरे नाले को साफ़ किया और आदिल पान चालिया वाला जो है वहाँ बंगश प्लाजे के नीचे बिल्कुल नाला था ही नहीं, वहाँ हमने बड़े पाइप लगाए। ठीक है, इसी तरह कंबेला चौक से लेकर कच्ची मस्जिद, कासम शाह कच्ची मस्जिद के अंदर गली तक हमने दूसरे साइड का भी मुकम्मल नाला साफ़ करवाया। और आज आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह के 2 साल से वहाँ पानी नहीं है, मसला हल हो गया। इसी तरह चारनल के रोड पर जब हम आए, सैलाब था, सीवरेज का निज़ाम तबाह था, पानी था। पहले साल हमने चारनल पूरे नाले की मुकम्मल सफाई की, उसके बाद दूसरे साल फिर भी की। आज से 2 महीने पहले हमने चारनल के मुकम्मल नाले को साफ़ किया। चारनल केपीटी ग्राउंड से लेके कासम शाह रोड, कच्ची पाड़ा, समंदर के डिस्पोजल तक हमने इस पूरे नाले को दोबारा साफ़ करवाया। ये 2-3 बड़े काम हो गए। चौथा काम अक्सा मस्जिद वाली गली, अक्सा मस्जिद वाली गली खान बादशाह लोग के घर के पास। यहाँ आपको पता है पिछले साल रमज़ान में बहुत पानी गड़ा हुआ था, काफ़ी अरसे से वहाँ पर हमने खुद वहाँ पानी की मोटरें लगाई, मगर वो नाला वहाँ से लेके क्वालिटी मोहल्ले से गुज़रता हुआ चारनल ये पूरा इलाका, ये हमने तालिब जान की दुकान से लेके ये नाला पूरा साफ़ किया। इसके साथ हमने उमर खान रोड भी साफ़ किया, सईदिया का नाला भी साफ़ किया। और आपने देखा कि वक्त तो लगा हमारा 1 से 1.5 महीना उस काम में लग गया, पर आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हल हो गया है और 6-7 महीने से वो लोग सुकून से हैं। और इसी तरीके से इसी तरह हमने सईदिया मस्जिद, पिछले साल जब सईदिया मस्जिद में पानी गड़ा था, रमज़ान का महीना था, मुझे याद है मेरे पास 50 से 60 लोग आए, वहाँ हमने काम शुरू करवाया। पिछले साल भी हमने वहाँ काम करवाया, मगर वो काम सियासत की नज़र हो गया। सईदिया मस्जिद की गली में, इलाके में सियासी लोग बहुत ज़्यादा है, काम पर सियासत होती है, काम में रुकावट डाली जाती है। काम हमने किया, पानी का मसला हमने सोल्व किया, उसके बाद 3-4 महीने बाद फिर पानी निकल आया। अब भी आज तकरीबन 10 दिन हो गए जब सईदिया का मसला दोबारा पैदा हुआ, दोबारा पानी वहाँ सेवरेज का निकल आया। मैं और चेयरमैन हम दोनों हज पर थे, जैसे ही हम हज से आए हैं वापस, मैंने वहाँ काम शुरू करवा दिया है। आज 10 दिन से वहाँ काम शुरू है और इंशाअल्लाह कुछ दिनों में वो मसला भी हल हो जाएगा। उस नाले को भी हम रेस कर रहे हैं, उसकी मुकम्मल छत तोड़ के ऊपर करेंगे, नई छत डालेंगे तो सईदिया का मसला भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। और इसी तरह हमने कंबेला चौक, पांजरी पाड़ा, सरोबी कॉलोनी, खुशबू सेंटर, उकाई कॉलोनी, पदर ग्राउंड, माविया मस्जिद, कुबा मस्जिद, चारनल, इन तमाम इलाकों के कम से कम 30 से 40 गलियों में हमने सेवरेज के नए पाइप डाल दिए, जो कि मैं समझता हूँ क्योंकि जब हम इलेक्ट हुए इस इलाके में मसाइल, आपकी बात, बहुत ज़्यादा थे, मगर जो मुझे लगा सबसे गंभीर मसला था वो सेवरेज का था। इसीलिए मैंने पहला काम सेवरेज पे शुरू किया। मैंने 2 साल में कोई सीसी फ्लोरिंग नहीं कराई, मैंने कोई रोड नहीं बनाया, मैंने कोई ईंट ब्लॉक नहीं लगाए। मैंने पहला फोकस सेवरेज को रखा और सेवरेज में मैं समझता हूँ कि हमने नए नाले तो नहीं बनाए, पर जो पुराने नाले थे उनकी सफाई की, जो 10-10, 15-15 साल से साफ़ नहीं हुए थे। एक नाला मैं भूल गया हूँ, ये कासम शाह रोड का नाला, पदर ग्राउंड का नाला जो कि मुबारक मस्जिद के पास डिस्पोज होता है, वहाँ से लेके समाजी तंजीम रोड तक ये नाला है। ये भी आज से 6 या 7 महीने पहले आपको याद होगा 3-3 फुट पानी रोड पर खड़ा होता था, उस पर भी मैंने काम शुरू करवाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मसला हल है। तो जितने बड़े नाले थे तकरीबन हमने साफ़ कर दिए और नाले की सफाई मेरे ख्याल में तो 2-3 साल बाद होनी चाहिए, पर हमारी बदकिस्मती ये थी कि 15-15, 20-20 साल से नाले साफ़ हुए ही नहीं। नए बनना तो छोड़ो, पुराने भी नहीं साफ़ हुए थे, तो हमने साफ़ किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सईदिया मस्जिद में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उस पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा मसान रोड, जदून हाउस, क्योंकि मसान अली मेडिकल स्टोर से लेके केपीटी ग्राउंड तक जो नाला है ये 5 टुकड़ों में नाला है।
और हमारी बदकिस्मती ये है कि मसान रोड का नाला, चारनल रोड का नाला, फिर उसके साथ कच्ची पाड़े का नाला, ये टोटल नाले मिल जाते हैं एक जगह कच्ची मस्जिद या पांजरी पाड़े में। 2 से 3 फुट की गली में ये टोटल नाले डाल दिए गए और समंदर में आगे जाके इस पर आबादी होती है, आबादी हुई भी है, लोग कचरे भी डालते हैं। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है, क्योंकि एक्सवेटर काम नहीं कर सकता है। हाथ की लेबर, अफ़गानी लेबर हम हायर करते हैं, बड़ा मसला होता है हमारे साथ। अभी कल मैंने मीटिंग की है, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन को मैंने बुलाया है, यूसी का विज़िट करवाया, मेयर से भी मैंने मीटिंग की और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने उनके सामने अपनी डिमांड रखी है कि मसान रोड या चारनल रोड या कासम शाह रोड पर हमें मेन रोड में 8 से 10 फुट का बड़ा नाला बना के दिया जाए, जिससे हमारी यूसी के नालों के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर ये काम हो जाता है, कल परसों इंजीनियर्स आएंगे, सर्वे करेंगे। अगर हमारे तीनों रोड्स में से किसी भी एक रोड पर हमने एक बड़ा नाला बना दिया 10 फुट का गहरा, तो मेरे ख्याल में कि आइंदा 50 सालों तक यूसी 44 के सीवरेज के मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो ये जिस नाले की आप बात कर रहे हैं, बनने के चांसेस हैं? इंशाल्लाह हमारे डीएमसी के चेयरमैन ने भी वादा किया है और मेयर साहब ने भी वादा किया है। कल परसों उनकी टीम आ रही है, वो पूरे सर्वे करेगी, इंजीनियर्स आ रहे हैं, वो लेवल लेंगे इलाका, सारी चीज़ें वो देख के फिर PC1 बनाएंगे, कास्ट निकालेंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ये नाला बनाएंगे। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि पदर ग्राउंड के हवाले से हमारे यूसीओ में एक ही ग्राउंड है। पदर ग्राउंड आपको पता है आबादी के बीच में है, लोगों ने भी वहाँ कचरा डाला, स्वीपर्स ने भी वहाँ कचरा डाला, पर आजकल जो पोजीशन सिचुएशन है अल्हम्दुलिल्लाह पदर ग्राउंड साफ़ है, हर दूसरे दिन वहाँ से कचरा उठता है। आज से 1 हफ़्ते पहले मैंने वहाँ कचरे का डब्बा रखवाया, कल एक डब्बा दूसरा भी मैं रखवा रहा हूँ और लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आपके पास, आपके लिए हमने मेन रोड पर 2 बड़े बॉक्स रख दिए, आप अपना कचरा इस बॉक्स में डालें, ग्राउंड में न डालें तो ग्राउंड साफ़ रहेगा। ग्राउंड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमने डीएमसी और केएमसी से मिल के हमने कोशिश की है, हमने टेंडर बनवाया है, बहुत जल्द इंशाल्लाह हम पदर ग्राउंड को भी बनाने जा रहे हैं। और मैंने कई दोस्त मुझे तंग करते हैं, रोज़ बोलते हैं कि पदर ग्राउंड, तो मैंने कहा कि पदर ग्राउंड अगर हम आरजी बनाएं, जान छुड़ाने वाला काम करें तो कल शुरू कर दें, पर मेरा इरादा है कि इस ग्राउंड को हम अच्छे तरीके से बनाएं जो कि इस ज़िले का बेहतरीन ग्राउंड हो। हमारी कोशिश ये कि ग्राउंड हम ऐसे बनाएं कि कम से कम 10 साल तो चले, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्राउंड पे हमारा काम शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन को आए हुए 2 महीने हो गए, इंशाल्लाह हमारे टेंडर कल हो चुके हैं। यूसी 44 के लिए उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए के टेंडर्स कर दिए हैं। 1-2 रोज़ में मैं फेसबुक पर वो 1.5 करोड़ रुपए के काम जहाँ जहाँ होने हैं वो सारी तफसील दे दूँगा, आवाम के सामने रख दूँगा कि ये इस इलाके के हमने 1.5 करोड़ रुपए के काम करवाने हैं मज़ीद, और अगले महीने इंशाल्लाह फिर 1.5 से 2 करोड़ रुपए के काम। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो सख्त वक्त था, कठिन मरहला था, मुश्किल घड़ियाँ थी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं था, वो 2-2.5 साल हमने गुजारे, पर हम उसमें भी फेल नहीं हुए, नाकाम नहीं हुए। हमने ब्यूरोक्रेसी से अपना हक लिया और हमने पिछले 2 साल में भी, मैं हर जगह कहता हूँ कि रिकॉर्ड के मुताबिक 4 से 5 करोड़ रुपए के काम हम करा चुके हैं, जो मेरे पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। और इंशाल्लाह इस साल भी मुझे उम्मीद है कि इस साल में हम इंशाल्लाह इस यूसी में 5 करोड़ से ज़्यादा का फंड लगाएंगे। अब्दुल्ला सर, मेरी एक सवाल है, मैं आपसे करना चाहूँगा जी। काफ़ी अरसे से पदर ग्राउंड का मसला रहा, काफ़ी अरसे से हल तकरीबन हो गया और इंशाल्लाह हो भी जाएगा। काफ़ी अरसे से सैदिया मस्जिद का मसला रहा, ऑलमोस्ट हल हो गया। अक्सा मस्जिद वाली जो गली है, एक अरसे से वो मसला रहा, परेशानी में लोग थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन हल हुआ। मेरा सवाल ये है कि हल तो हो जाता है, जो भी मसला हो वो हल हो जाता है, लेकिन इतना टाइम क्यों लगा आप लोगों को वो हल करने में? इतना अभी पिछले दिनों के बाद है ये पाठक पे जो मसला था कचरे का, वहाँ आग लगी थी 6 दिनों में, 5-6 दिन से वो आग थी। इलाका मकीन जो वहाँ शॉपकीपर थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो होना तो ये चाहिए था कि आग लगी फ़ौरन 1-2 दिन के अंदर अंदर, लेकिन 6 दिन इतना लंबा, मतलब टाइम इतना डिले क्यों होता है?
ये क्या वजह है? मैंने तो आपको सारी तफसील आपके पूछने से पहले बता दी कि हमारे डीएमसी के चेयरमैन को सिर्फ 2 महीने हुए हैं इख्तियार मिले हुए हैं। इससे पहले सिंध गवर्नमेंट के पास इख्तियारात थे, पर हम उनको भी दोष नहीं देंगे, हम उनको भी ये नहीं कहेंगे, हमने उनसे भी फ़ंड लिया और हमने काम कराए। पर बदकिस्मती ये है कि हमारी यूसी में पिछले 15-20 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है। अब जब काम हुए ही नहीं है, यहाँ 1 से 2 अरब रुपए का फंड दरकार है और एक वाइस चेयरमैन अगर 2 साल में 5 करोड़ का काम करवा लेता है और मज़ीद मैंने आपसे कहा कि कल भी 1.5 करोड़ का टेंडर मंजूर हो गया है, तो ये हमारी कामयाबी है। अब पिछले 15-20 साल में जो लोग गवर्नमेंट में थे उन्होंने काम नहीं करवाए, वो फंड्स कहाँ गए लोगों के, तो वो सारा नज़ला हम पर गिरा। मैंने आपसे कहा कि 35-40 सालों में इस यूसी में कोई नया नाला बना ही नहीं है, सब वही पुराने नाले हैं और आबादी 40 साल में 300% बढ़ गई है। अब जो नाला 10 घरों को कवर करता था वो नाला आज 1000 घरों को कवर कर रहा है। मसाइल तो हैं, हमारी कोशिश है, मैंने आपको वो भी बता दिया कि हम इसमें मतलब हम सोए हुए नहीं हैं, उसके लिए भी हमने हल किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मेन रोड में एक बड़ा नाला बनाएं ताकि ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो जाए। उस बड़े नाले में सईदिया, मसान रोड, चालनर, ये सारे मसले हल होंगे इंशाल्लाह। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जितना फंड दरकार है उससे कई गुना कम आप लोगों को फंड मिला है, इस वजह से मसाइल डिले। मैं आपसे कह रहा हूँ कि फंड हमें मिला है, मगर मसाइल पिछले 20 साल में काम ही नहीं हुआ था। अब काम हुआ ही नहीं था। अब आवाम को चाहिए, आपको चाहिए, इदारों को चाहिए कि वो पूछे पिछले लोगों से। हमसे कोई भी पूछता है, आवाम, इदारे, मीडिया चैनल्स, XYZ, कोई भी, हम अपना एहतिसाब देने के लिए भी तैयार हैं, अपना हिसाब देने के लिए भी तैयार हैं, हम अपने 2.5 साल की कारकर्दगी देने के लिए भी तैयार हैं, और जितना फंड हमने गवर्नमेंट से लिया वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास तो A to Z हर चीज़ रिकॉर्ड पर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो रिकॉर्ड पर नहीं है। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि कल भी हमारे टेंडर हुआ है जिसमें 1.5 करोड़ रुपए हमारे मंजूर हो गए और काम 2 से 4 दिन में उस पर भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जब 1.5 करोड़ भी लगेगा तो बेहतरी आएगी काफ़ी, और मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर दिन आने वाले हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत काम हम करवाने वाले हैं, बड़ी सेटिंग है हमारी। तो गवर्नर सिंध से भी हमारी मुलाकात हुई है, जनाब इमरान खान साहब ने भी कराची को 50 अरब का पैकेज का ऐलान किया है। हमारी कोशिश ये है कि गवर्नर सिंध से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि आप इस 50 अरब के कराची पैकेज में हमें केमाड़ी के लिए कुछ हिस्सा दें। उन्होंने भी हामी भरी है कि मैं केमाड़ी का विजिट भी करूँगा और हमारी कोशिश होगी कि हम उस पैकेज से भी अपना हिस्सा ले लें। तो जितना बेहतर हो सकेगा हम अपने इलाके को बनाएंगे। दूसरी बात आपने कचरे की मैं आपको बताऊं कि जब हम इलेक्ट हुए, मेरी UC 44 के अंदर चारनल रोड, मसान रोड, कच्ची पाड़ा रोड, इन तीनों रोड्स पर 18 कचरा कुंडियाँ थी। मोटी मोटी मैं आपको गिनवा दूं, शरीफ क्लिनिक, पठान मस्जिद से आगे, फिर खानू के घर के पास, फिर कुबा मस्जिद के सामने अब्बासी गली, उसके बाद आप आ जाए रेमानिया मस्जिद के सामने, उसके बाद याकू मंडा चौक, उसके बाद कच्ची मस्जिद चौक पे 2 बड़ी कचरा कुंडी, खुशबू सेंटर, पांजरी पाड़े में 2 बड़ी कचरा कुंडियाँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी यूसी में एक भी कचरा कुंडी आपको नहीं मिलेगी। 18 कचरा कुंडियाँ हमारे आने से पहले थी और आज एक भी नहीं है। ये हमारी कामयाबी है, मैं समझता हूँ। UC 43 एक छोटी सी यूसी है हमारे, यानी कि एक वार्ड के बराबर यूसी है। मैं चैलेंज के साथ आपसे कहता हूं कि सुबह आप चले मेरे साथ, मैं आपको विजिट करवाऊंगा। आज भी UC 43 के अंदर 15 से ज़्यादा कचरा कुंडियाँ हैं और UC 44 में एक भी कचरा कुंडी नहीं है। ये हमारे कचरे की पोजीशन है। सिर्फ पदर ग्राउंड में कचरा था, वो भी हमने ख़त्म कर दिया। एक मसान फाटक है, मसान फाटक पर UC 44 और UC 45 दोनों का कचरा डंप होता है, वहाँ से डंपर भर के ले जाते हैं। ये एक हमारा पॉइंट है जो भी हमारी यूसी से हमने आबादी से बाहर रखा हुआ है। आबादी के अंदर तो हमने कोई कचरा कुंडी छोड़ी ही नहीं है। कोई भी नहीं साबित कर सकता है कि हमारी आबादी में कोई कचरा कुंडी है। जो भी कचरा होता है एक दिन डेली उठता है, नहीं तो दूसरे दिन तो लाजमी उठ जाता है। कोई कचरा कुंडी हमने नहीं छोड़ी। और ये कचरा कुंडियाँ ख़त्म करने में मैं समझता हूँ कि हमारा किरदार 10% है, पब्लिक का किरदार 90% है। इसमें हर इलाके के लोगों ने हमसे कोऑपरेट किया, हमारी बात को वो समझे, उन्होंने भी मेहनत की।
कोशिश की और उनकी मेहनत और उनकी कोशिश की वजह से उनके मोहल्ले, उनके इलाके साफ़ हुए और कचरा कुंडियाँ ख़त्म हो गई। और मैं आज भी पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर पब्लिक की कोऑपरेशन हमारे साथ रही तो इंशाअल्लाह हम बहुत काम करने जा रहे हैं और नज़र भी आएगा पब्लिक को कि हम काम कर रहे हैं। अभी इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप, मुझे तो नहीं पता कि आप कब आएंगे ना, मैं जब से हज से आया हूँ, मैं अभी आपको गिनवा देता हूँ। सईदिया मस्जिद 1, कुबा मस्जिद 2, ज़रोबी मोहल्ला पांजरी पाड़ा 3, पदर ग्राउंड उकाई कॉलोनी माविया मस्जिद 4 और अल-फलाह मस्जिद के बैक साइड पर नाला 5। इस वक्त भी 5 जगहों पर मेरी यूसी में काम चल रहा है। आप मुझे कोई भी यूसी बता दे जहां 5 साइट्स पर काम चल रहा हो, तो मैं समझता हूं ये मेरी कामयाबी है, ये अल्लाह की मदद है मेरे साथ भी और इन लोगों के साथ भी, कि अल्लाह हमारी मदद कर रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं। अगर पब्लिक की कोऑपरेट रहा तो इंशाल्लाह हम बहुत मज़ीद आगे काम करने जा रहे हैं। सही, आपके कहने का मतलब ये है कि कचरे पर जो आप, और वाकई में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन नहीं, बेहतरी नहीं आई है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अपनी बराबर वाली यूसी, हमारे जो वहाँ के वाइस चेयरमैन मुस्लिम लीग नून के हैं, वो अक्सर समोसा भी खाते हुए कहते हैं कि पुराना पाकिस्तान और नया पाकिस्तान। आज मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से उस वाइस चेयरमैन को चैलेंज कर रहा हूँ जो मुसलसल गुज़िश्ता 30 सालों से सियासत में है, कभी नज़ामत, कभी एमपीएशिप, कभी टाउनशिप, और आज भी उसकी यूसी में 15 कचरा कुंडियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी। वो पोश इलाका है, वहाँ वेल एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ केपीटी भी खर्चा कर रही है, वहाँ वाटर बोर्ड भी काम कर रहा है, उसके बावजूद वहाँ 15 से ज़्यादा कचरा कुंडियाँ हैं। मेरी यूसी को वाटर बोर्ड ऑन नहीं कर रहा, केपीटी ऑन नहीं कर रहा, हमें वाटर बोर्ड कोई फंड नहीं दे रही है, हमें केपीटी कोई फंड नहीं दे रही है, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूसी में एक भी कचरा कुंडी नहीं है। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सुबह आप विजिट कर लो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये पदर ग्राउंड के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उसने पदर ग्राउंड की सिचुएशन के बारे में कहा था कि यहाँ पर काम हो जाता है, और उसके बावजूद ये देखे ये बहुत ज़्यादा वीडियो में उन्होंने शो करवाया है। तो ऐसे क्यों होता है कि आप अगर पदर ग्राउंड पे काम एक दफ़ा हो भी जाए तो उसके बाद दोबारा वहाँ पर, वो हमारे पूरे एरिया में कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ पर हमारी यूथ क्रिकेट खेल सके। एक हमारे पास बचा कुचा पदर ग्राउंड है, वहाँ से भी कचरे की वजह से यूथ बिल्कुल भाग चुकी है। मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि तकरीबन पदर से मेरे पास इस 2 महीने में काफ़ी सारे लोग आए। मैंने उनसे कहा है कि भाई हम कचरा उठा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, आप मेहरबानी करें कचरा ना डालें। पदर ग्राउंड के इर्द गिर्द 3 मोहल्ला कमेटियाँ बन चुकी है। उन 3 मोहल्ला कमेटियों को हमने बताया भी, उनके सदूर भी हमारे पास आए। हमने उनसे कहा है कि 3 मोहल्ला कमेटियाँ और कुछ ना करें, सिर्फ आवाम से, अपने लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप पदर ग्राउंड में कचरा ना डालें। डब्बे हमने रख दिए हैं, आप उस डब्बे में कचरा डालें। अगर उस डब्बे में कचरा न डालें तो रोज़ सुबह रक्शे भी जाते हैं, आप हमारे साथ बैठकर अपना टाइम सेट कर लें, आप अपने रक्शे में कचरा डाल लिया करें। तो हमारी तरफ से तो इंशाअल्लाह पदर ग्राउंड भी कचरा कुंडी नहीं है, सिर्फ आवाम अगर थोड़ी सी कोशिश कर ले वहाँ कचरा ना डाले, अगर डाले भी तो जो बाहर डब्बे हमने रख दिए उसमें डाले तो इंशाअल्लाह। अच्छा। और ग्राउंड मैंने आपसे कहा कि इंशाअल्लाह चंद दिनों में ग्राउंड के ऊपर काम शुरू होने वाला है। सही, कमेटियों के हवाले से बात चली है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अब्दुल्ला जान सर, ये बताइएगा कि ये मोहल्ले की जो कमेटियाँ ये बनी क्यों है? जब ये नए कुछ कमेटियाँ बननी शुरू हुई, आवाज़ उठने लगी कि भाई फ़लाना मोहल्ला कमेटी, तो मैं बज़ाते खुद गया वहाँ पर, मैंने उनसे बात की कि भाई आपको ज़रूरत क्यों पेश आई मोहल्ला कमेटी बनाने की? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे मसाइल है जो हल नहीं हो रहे हैं, तो हम इस सिलसिले में अपनी मोहल्ला कमेटी बना रहे हैं ताकि हमारे आवाज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और हमारे जो डिमांड पर अमल दरामद हो सके। ये दरअसल उनका कहना था। मैं आपके तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि मोहल्ला कमेटियाँ, अंजुमने, गाँव या ज़िले की सतह पर तंजीमें इस कराची में आज से नहीं है, मेरी और आपकी पैदाइश से पहले से चलती आ रही है।
और मुझे याद है, शायद आपको याद हो ना हो, समाजी तंजीम जो हमारे रोड का नाम है, ये एक अंजुमन थी और हमारी पैदाइश से पहले की थी। तो ये चीज़ें, अच्छा जब हमने इलेक्शन जीता, हमने खुद लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप हर मोहल्ले में कमेटियाँ बनाओ, उससे ये होगा कि आपके आपस का इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा और इलाकाई मसाइल पर आप बैठ कर बात कर सकेंगे, मुंतखब लोगों तक उनको पहुंचा सकेंगे और मुंतखब लोग आपके साथ आकर मिलेंगे, बैठेंगे, आपके मसाइल सुनेंगे और उसका बेहतर हल निकालेंगे। तो आज भी है कमेटियाँ, तंजीमें भी है, अंजुमनें भी है, पर यह है कि कुछ आज तक फेसबुक पर नहीं थी और अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेटियाँ बनाकर फेसबुक पर शो कर रहे हैं। सिर्फ ये है, अच्छा कदम है, मैं हिमायत करता हूँ इस चीज़ की। मैं चाहता हूँ कि हर मोहल्ले में कमेटी बने, वहाँ के लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो, वो अपने मसाइल हल करने के लिए एक हो और अपने मसाइल हर मुंतखब नुमाइंदे, चाहे वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो, MPA हो, MNA हो, कोई भी हो, वो अपने मसाइल हल कराएं, उनसे बैठे, उनसे बातचीत करें, अपने मसाइल हल करवाएं। न कि मोहल्ला कमेटी इसलिए बनाया जाए कि किसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को या किसी MPA, MNA को टारगेट किया जाए, प्रेशराइज किया जाए, टारगेट किया जाए और उसके खिलाफ एक कमेटी को चलाया जाए। तो ये मेरे ख्याल में गलत है। हाँ, मुनसिफाना तरीके से जायज़ तनकीद, कोई भी जायज़ बात, राइट है सबका, कमेटी हो ना हो, हर शहरी का, हर पाकिस्तानी का राइट है, हक है, वो अपने मुंतखब नुमाइंदे से भी पूछे, MPA, MNA से भी पूछे, उसकी कारकर्दगी भी पूछे। और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, मैं हर जगह लोगों से ये कहता हूँ कि हर मोहल्ले के लोग मुझे और मेरे चेयरमैन को हर महीने बुलाएं, हर महीने हमसे पूछे, हर महीने हमसे हमारी कारकर्दगी पूछे, हर महीने हमारा एहतसाब करें, हम तैयार हैं। अब लोग नहीं कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ मैं कि मैंने नहीं देखा था आज से 30 साल में, पिछले 30 साल में मैंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा था इसके बारे में जो 18 घंटे पब्लिक को सर्विस दे रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब से जीते हैं, हम 18 घंटे पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक हमारे ऑफिस खुले रहते हैं, हम पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं, हम पब्लिक को फेस कर रहे हैं, हम पब्लिक से छुपे नहीं है, कहीं भागे नहीं है, छुपते नहीं है, हम सामने बैठ के पब्लिक को फेस कर रहे हैं, लोगों के मसाइल सुन भी रहे हैं और हल भी कर रहे हैं। ये आपने पहले देखा है कभी? किसी MPA, MNA या नाजिम को आपने देखा है वो 18 घंटे ऑफिस में बैठा हो? मैं आपको रात को 1 बजे भी मिलूंगा, सुबह 8 बजे भी मिलूंगा, हम पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं। आज से पहले आप मुझे बता दें अगर आपने कोई ऐसी सर्विस देखी हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि इनमें से कुछ कमेटियां शायद इस बेस पर बनी हो कि वो टारगेटेड, एक बंदे को टारगेट करे और उनके खिलाफ वो जा सके, क्योंकि या तो ये सूरत होगी या तो ये सूरत होगी कि मेरा ये ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे न किसी के टारगेट करने से फ़र्क पड़ता है, न किसी कमेटी से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, न किसी की बातों से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। मैं हर कमेटी को, हर सियासी शख्स को, हर आदमी को मैं चैलेंज करता हूँ, करप्शन के हवाले से, चोरी के हवाले से, काम के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से, हर हवाले से मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, डिबेट के लिए भी तैयार हूँ, बात करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर मैं चोर नहीं हूँ तो मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा अब्दुल्ला सर, अगर बात की जाए दूसरी तरफ रोड्स के हवाले से, मेन रोड, बसान रोड से तारकचंद रोड, चलो आगे अगर आपकी यूसी नहीं पड़ती तो ये जो मसान चौक का कच्चीपाड़े के जो जितने भी रोड्स हैं, अगर आप चले विजिट करें तो देखेंगे आप ये जो रोड्स, इनकी कंडीशन इंतहाई पुअर, बहुत ही गरीब। अगर आप इवन बाइक पर भी जाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ये रोड्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा। तो इस पर काम आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं 1 मिनट में पानी पी लूँ। ओके नाज़रीन, अब्दुल्ला जान भाई ज़रा पानी पीने गए हैं, तो अभी वो जैसे ही आ जाते हैं आपसे दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे। तो तब तक के लिए आप सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा हमें।
जी भाई, एक सेकंड, ये जबील आ जाए, आप पानी अगर आप पी ले, मेरा ख्याल चलो, से आप थोड़े से लाउड हो गए थे तो नॉर्मल रहे, नहीं, मतलब पानी में पी लूंगा। आपने रोड्स के हवाले से रोड्स के हवाले से मैंने बात की कि ये रोड्स की कंडीशन आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन कंडीशन में आपको बताता चलूँ कि हमारे कच्ची पाड़े का रोड और चारनल का रोड अभी बना है 4-5 महीने पहले, और हमारे लोगों ने फिर वो ब्लॉक्स लगा दिए हैं, रोड के बीच में कचरा भी डालते हैं। मैं जब सुबह जाता हूँ तो मैं तकरीबन कई दुकानदारों को समझाता हूँ कि आप जब झाड़ू लगाते हैं तो अपना कचरा रोड के बीच में मत डाला करें, हाँ ये तो है कि साइड में कर दें। रोड के हमारी बीच में बदकिस्मत ये है कि जितने शॉपकीपर्स हैं वो जब झाड़ू लगाते हैं तो अपना कचरा और वो मिट्टी सब रोड के बीच में पूल बना देते हैं। बिल्कुल, ये तो इससे मैंने मना भी किया और कोशिश हमारी है, इंशाल्लाह समझ जाएंगे लोग। जहाँ तक मसान रोड की बात है, जब मसान रोड बन रहा था तब भी हमायूं मोहम्मद खान साहब को मैंने मना किया था कि आप ये रोड ना बनाएं, हमारे लिए नाले बना दें। क्यों? उन्होंने जब पानी के कनेक्शन दिए, 2 पाइप नए डाले, अब लोगों ने इतने कनेक्शन कर दिए कि कनेक्शन की भरमार हो गई। और बदकिस्मती ये है कि जिस दिन मसान रोड में पानी का नंबर हो, आप चले जाएं, आप विज़िट करें, तकरीबन तमाम के तमाम कनेक्शन लीक्स और पानी रोड के ऊपर आ जाता है। तो जब पानी आएगा, तमाम कनेक्शन लीक्स होंगे तो रोड तो नहीं टिकेगा ना। कुछ मटेरियल की नाकिस है। ठेकेदार, मैं ये कहता हूँ कि जिन ठेकेदार ने भी ये 2-3 रोड बनाए, बिल्कुल नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया है। मैंने इसके खिलाफ एप्लीकेशन भी जमा कराई है कि बिल्कुल ये रोड नाकिस है, इसमें कमीशन भी खाई गई है और करप्शन भी हुई है। अब आज भी मेरे पास नेप के, एंटी करप्शन के, सूबाई मोहतसिब के, डिप्टी कमिश्नर के एप्लीकेशंस हैं जो मैंने इनके खिलाफ जमा कराई थी। रिसीविंग मतलब आपके बिल्कुल रिसीविंग मेरे पास मौजूद है। और इंशाल्लाह मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब हम मसान रोड पर बड़ा नाला बनाएंगे, अगर तो नाला बनाने के बाद हम पानी के पाइप भी नहीं डालेंगे और रोड्स भी नया बनाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, फिलहाल जो कंडीशन है वो ये कि खुरदरापन बहुत ज्यादा है, तो अगर यहाँ पर उसको प्लेन कर दिया जाए। बता दूं कि समाजी तंजीम रोड, मसान रोड या कच्ची पाड़े की मैं आपको बात बताऊं कि तकरीबन हर महीने या 2 महीने में हम एक बार ट्रैक्टर ब्लेड ला के सफाई करवाते हैं। पर हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ जो भी कोई शख्स मकान बनाता है, वो जब अपना रेती मलबा क्रश रोड के बीच में डालता है तो वो सफाई नहीं करता। अगर हम किसी से कहते हैं तो वो बुरा मानता है इस चीज़ को। तो तकरीबन कई दिनों से मैं कह भी रहा हूँ जो लोग मकान बना रहे हैं या मलबा डाल रहे हैं कि यार आपके मलबे की वजह से रोड दोबारा तबाह हो गए। अच्छा, वो मलबा रह जाता है, फिर लोग उस पर पानी डालते हैं तो वो बन जाता है। तो इंशाल्लाह जो छोटे छोटे आप कह रहे हैं कि रोड पे मिट्टी जम गई है, तो इरादा है इंशाल्लाह इसी हफ्ते में ट्रैक्टर ब्लेड अपनी पूरी यूसी में घुमाऊंगा। सही। और इस हवाले से क्या कहेंगे? अब तो माशाल्लाह से एमपीए भी हमारा ये हमारी जो यूसी है वहाँ से पीटीआई की तरफ से एमपीए है। तो अब आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में आप जो काम कर सकेंगे उसमें आप इजी फील करेंगे, इजीली आप ज़्यादा काम कर सकेंगे? क्योंकि अगर आप इससे पहले आपको प्रॉब्लम फेस आ रही है, तो अब तो एमपीए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो आगे काम कुछ बेहतर तरीके से हो सकेगा, या क्या लगता है आपको अब, या ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे? मेरे ख्याल में मैंने आपसे कहा कि मुझे अपने डीएमसी से और अपनी यूसी से और ज़ाती अपने और अपने चेयरमैन के फंड से मैं मुतमईन हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी यूसी कवर कर लेंगे और सारे काम करा लेंगे। जहाँ तक एमपीए और एमएनए साहब की बात है, अल्लाह उनको भी हिम्मत दे। जहाँ हमारी ज़रूरत उनको है, मैंने पहले भी उनसे कहा, जहाँ इलाके के लिए हमारी ज़रूरत होगी हम हर वक्त हाजिर हैं, आपके साथ हर फोरम पर भाग दौड़ के लिए हाजिर हैं। और अभी वो नए भी हैं, 2 ही महीने हुए हैं, तो मेरे ख्याल में उनको फ़ंड नहीं मिला होगा, तो अब वो भी कोशिश करें। और उम्मीद है जब उनको फ़ंड्स मिलेगा और वो भी अपने फ़ंड्स का सही इस्तेमाल करेंगे तो इलाके में और भी मज़ीद बेहतरी आएगी। सही। नाजरीन, अब्दुल्ला जान से हमारी बात तो आगे भी चलती रहेगी, हम आगे भी इनको अपने प्रोग्राम में लेते रहेंगे। लेकिन एक दूसरी बात आपको बता दूं, पूरे केमाड़ी में हमारे केएमसी डीएमसी के 4 स्कूल्स हैं। कल उन 4 स्कूल्स का मैंने विज़िट किया और उन 4 स्कूल्स के एचएम और स्टाफ की नाअहली और नाकिस कारकर्दगी को देखते हुए कल हमने 4 स्कूल्स के मुकम्मल स्टाफ को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर से इंशाल्लाह उन 4 स्कूल में टोटल मुकम्मल नया स्टाफ आएगा और स्कूल में जितनी रिपेयरिंग मेंटेनेंस है वो भी हम कराएंगे।
कल हमने अपने एक ही डिस्पेंसरी हमारे पास KMC और DMC की, उसका हमने विज़िट किया, उसमें भी हम बहुत जल्द लेबर रूम जो गायनी वार्ड, बड़ी तकलीफ है हमारे लोगों को, ज़ियाउद्दीन में जाते हैं 15-20 हज़ार रुपए देते हैं, बहुत ज़्यादा 40-50 तो हज़ार। हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह इस महीने के अंदर अंदर हम अपनी डिस्पेंसरी पदर ग्राउंड में लेबर रूम गायनी वार्ड का भी आगाज़ कर दें, इस सिस्टम को हम रन कर दें। ये हमारी कोशिश इंशाल्लाह हो जाएगा, मुझे उम्मीद है हो जाएगा। चलो ये भी इंशाल्लाह। के आवाम के लिए एक समझ लीजिए खुशखबरी है। और सेकंडली इन्होंने जो स्कूल के हवाले से कहा, तो स्कूल का बहुत बड़ा मसला चल रहा था और ये तो बड़ा ज़बरदस्त कि पूरे स्टाफ को ट्रांसफ़र कर ले, तो बाकी यूसीओ में जो घोस्ट स्कूल और घोस्ट टीचर्स के जो प्रॉब्लम्स है वो भी मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे इनको देखते हुए। तो ये एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो इन्होंने लिया है, अल्लाह उसको इसका अजर दे इनको। और नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि हम आगे भी जाकर अब्दुल्ला जान को अपने प्रोग्राम में लेते रहेंगे और इलाकाई मसाइल के हवाले से बात करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल चूँकि हमारे प्रोग्राम का टाइम मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तवील हो रहा है, तो हम आपसे इस वक्त इजाज़त लेंगे। आने वाले प्रोग्राम तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।